बहक के बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में। बहक के बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में। सुना है बाद महशर के उसी जन्नत की दावत है। बहक के बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में। सुना है बाद महशर के उसी जन्नत की दावत है। अजी चला तो जाऊं जन्नत में, मगर ये सोच कर चुप हूं कि मैं आदम जात हूं, मुझको बहक जाने की आदत है। समा बिल्कुल ऐसा है कि नहीं मन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्ता मेरी। खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबा मेरी। ये दोस्तुरे जुबा बंदी है कैसा तेरी महफिल में। यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। उड़ा ली कुमरियों ने, तूतियों ने, अंधलीबों ने, कि चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्जे फुगा मेरी। टपक है शम्मा आंसू बन के परवाने की आंखों से, कि सरापा दर्द हूं हसरत भरी है दास्ता मेरी। उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, कि चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। हजरत मोहतरम, मैंने कुरान पाक की जिस पहली वही रब्बानी की तिलावत के शरफ से खुद को शरफ याब किया है। अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम बतहा की वादी के शहनशाह इमामुल अंबिया फखरुल मुरसलीन ताहाओ यासीन इमामुन नबीयीन नबी अव्वलीन व आखिरीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा के पवित्र पर्वत पर 560 साल गुजर चुका। जमीन से आसमान का रिलेशन डिस्कनेक्ट हो गया था। जमीन से आसमान का रिश्ता टूट चुका था। कोई आसमानी पैगाम, कोई रब्बानी यह काम जमीन पर नहीं आ रहा था। दुनिया में आतंक का नंगा नाच हो रहा था। दहशतगर्दी दंदना रही थी। शिद्दत पसंदी का बोलबाला था। टेररिज्म अपना पैर फैला रहा था। ऐसे वक्त में जब जिब्रील रूहुल अमीन अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाहे बेकस पनाह में तशरीफ लाते हैं, तो न कुरान की तफसीर में, न अहादीस की तफहीमात में, न तारीख के औराक में, न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कहीं पर यह नहीं मिलता कि पैगंबर आजम ने जिब्रील से कोई शिकवा शिकायत किया हो कि जिब्रील 563 साल किधर थे, क्या जमीन का हाल तुमने नहीं देखा कि यहां कैसा कैसा नंगा नाच हो रहा था। ऐ जिब्रील 563 साल पहले कहां थे? क्या सिसकती हुई इंसानियत, तड़पती हुई इंसानियत, दम तोड़ती हुई इंसानियत को नहीं देख रहे थे? लेकिन नहीं, ना जिब्रील ने पैगंबर आजम से जमीन का कोई हालो अहवाल पूछा है, बल्कि जैसे ही सैयदना जिब्रील रूहुल अमीन हिरा के पवित्र पर्वत पर पैगंबर आजम के हुजूर तशरीफ लाते हैं, तो अल्लाह का पहला पैगाम यही है, इक़रा ऐ नबी पढ़िए। पहली वही इक़रा ऐ नबी पढ़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं। अब बहुत से आज के जाहिल मुफस्सिरीन ने, अब जाहिल मुफस्सिरीन और अजहल तरीन मुतरजमीन कुरान ने इसका तर्जमा यूं किया है कि पैगंबर आजम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। लेकिन ये इसमें फाइल का सेगा है। उलमा की एक पूरी नफरी यहाँ मौजूद है। जब फाइल पर बाय जर्रा दाखिल हो जाए तो इसका माना यूं होता है कि हम तो काम करना जानते हैं, लेकिन महज आपके करने पर नहीं करूंगा। तवज्जो चाहूंगा।
काम करना जानता हूं, महज आपके कहने पर नहीं करूंगा। अगर मैं बोलूंगा डॉक्टर साजिद साहब आप गाड़ी चलाइए हमारी, तो डॉक्टर साजिद साहब जब गाड़ी चलाना नहीं जानेंगे तो वो कहेंगे कि मौलाना मैं तो गाड़ी चलाना जानता ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये कहेंगे कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर साहब गाड़ी चलाना जानते हैं, वजह कुछ है जिसकी वजह से चलाना नहीं चाहते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही जिब्रील ने कहा इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, तो अब अल्लाह के रसूल कहते हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर जिब्रील के महज इक़रा कहने पर मुस्तफ़ा पढ़ते तो दुनिया कहती जिब्रील पढ़ाते हैं, मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, जिब्रील बताते हैं, मुस्तफ़ा समझते हैं, जिब्रील कहते हैं, तब मुस्तफ़ा जानते हैं। इसलिए मशीयत रब्बानी को यह पसंद और गवारा नहीं हुआ कि जिब्रील के कहने पर अगर पैगंबर पढ़े, दुनिया जिब्रील को उस्ताद, मुस्तफ़ा को शागिर्द, जिब्रील को प्रोफेसर, मुस्तफ़ा को स्टूडेंट, जिब्रील को अतालिक और मुस्तफ़ा को उनका चेला या शागिर्द कहे। इसलिए पैगंबर आज़म ने नहीं पढ़ा, जिब्रील ने कई बार इसरार किया इक़रा, नबी पढ़ो। बार बार नबी ने कहा आना माँ आना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। तब जिब्रील ने तुरंत कहा इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप उस रब की रब्बानियत का आपको वसीला देता हूँ, उसकी खलक़ियत की कसम देता हूँ, उसकी समदानियत की दुहाई देता हूँ कि आप पढ़ो। तो पहले मुस्तफ़ा पढ़ते नहीं थे, अब मुस्तफ़ा रुकते नहीं हैं। जैसे ही जिब्रील ने रब की रब्बानियत का वसीला दिया है, अल्लाह की लिल्लाहियत का, अल्लाह की लिल्लाहियत का वास्ता दिया है, तो पैगंबर आज़म पढ़ने लगते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि अगर महज जिब्रील के कहने पर पैगंबर आज़म पढ़ने लगते, इक़रा कहने पर पैगंबर आज़म पढ़ने लगते, तो दुनिया के लोगों को ऐ लोगों सुनो, ये पैगंबर आज़म ने मजाज दिया है, तुम्हारी ये मेंटालिटी डेवलप कराया है, तुम्हें ये फिक्र दिया है, तुम्हारे तसव्वुर को इस तरह मुस्तहकम किया है कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, बहुत से लोग हैं जो इक़रा और अनाकारी का दावा पेश करते हैं। अमेरिका भी है, इजराइल भी है, जर्मन भी है और दुनिया की बहुत सी विकसित कंट्रियां हैं, डेवलप्ड ममालिक है, तरक्की याफ्ता देश है जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। अजी वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, चांद पे डेरे जमा रहे हैं, सितारों पे कीमंदे फेंक रहे हैं, खलाओं में तजर्बात कर रहे हैं, स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं, आसमान में कोलंबिया उड़ा रहे हैं, समंदर की मचलती हुई लहरों को राम कर रहे हैं, समंदर की गहराइयों से सीपियां और गौहरे नायाब वो तलाश के आपके कदमों में ढेर कर रहे हैं। लेकिन ये इतना पढ़े लिखे तो हो चुके हैं, इतने शिक्षित हैं, इतने जानकार हैं, लेकिन वहशी उतने ही हैं, दरिंदे उतने ही हैं, पागल उतने ही हैं, जुनूनी उतने ही हैं, जज्बाती उतने ही हैं कि खालिस अपने इल्म की बुनियाद पर आसमान से जमीन पर ये आग की बारिशें बरसा रहे हैं, जिससे पता नहीं कितने ममालिक को इन्होंने बहुत के जहन्नम खाने में तब्दील कर दिया है। अफगानिस्तान को उजाड़ दिया है, बोस्निया की आबरू लूट लिया है, चेचनिया को तहबारा कर दिया है, बर्मा को लूट लिया है, म्यांमार को खत्म कर दिया है और पूरी दुनिया की मजलूम मासूम इंसानियत पर इतनी बमबारियां बरसाई है अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर, अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कि दुनिया के कितने ममालिक आज मौत के जहन्नम खाने में बदल गए हैं। लेकिन ऐ लोगों, ऐ मोमिनो, तुम्हें जो तालीम हासिल करनी है वो तालीम अमेरिका वाली नहीं, रशिया वाली नहीं, इजराइल वाली नहीं, ग्रीनलैंड वाली नहीं, हॉलैंड वाली नहीं, जर्मन वाली नहीं, या दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक वाली तालीम
हासिल नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया में जिन लोगों ने तालीम हासिल किया है वो सिर्फ इकरा वाली तालीम हासिल किया है। और मैं जो तुम्हें मिजाज दे रहा हूं हेरा के पवित्र पर्वत से, वो सिर्फ इकरा वाली नहीं, क्योंकि जिब्रील इकरा कह रहे थे तो मैं नहीं पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही रब की मार्फत को शामिल किया है, जैसे ही रब्बानियत का वसीला दिया है, तो मैं पढ़ने लगा। क्या मतलब कि अगर आपके इल्म में अल्लाह की मार्फत शामिल होगी और अल्लाह की रब्बानियत शामिल होगी तो आप आसमान से जमीन पर आग की बारिश नहीं बल्कि फूल बरसा रहे होंगे, जिससे मुल्क का भी भला होगा और इंसानों समाज की भी तरक्की। कसर बाकी न रखा बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, कि सियाही आयते वल्लैल की काकुल में बिखरी थी, उजाला सूरे व नूर का था मुस्कुराने में। अमीरे कारवा बनना था उसको नौजवान होकर, लड़कपन जिसका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। हजरत कहना यह चाह रहा हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत अता नहीं की गई, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया है और आपकी रिसालत की दाग मिल पड़ी है, तो पहला जो ईश्वरीय संदेश अल्लाह का मैसेज पैगंबर आजम तक आया है वो किताब और कलम, इकरा पढ़िए। अभी इस वही रब्बानी का वो असर हुआ कि ओनली अंडर 23 इयर्स, सिर्फ 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में पैगंबर आजम ने इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन, इल्मी और एजुकेशनल इनकलाब से पूरी दुनिया को रोशनास करा दिया है। वो मक्का और वो मदीना जहां के बद्दू और अराबी लोग, जहां के अल्हड़ और बदचलन लोग इतने अनकल्चरल थे, इतने अनडिसिप्लिन्ड थे कि अगर एक इंसान की ऊंट के एक इंसान की घाट पर अगर दूसरे कबीले की बकरियां चरने आ जाती थी, एक आदमी के घाट पर या एक कबीले के मुतय्यन किए हुए घाट पर अगर दूसरे कबीले का ऊंट पानी पीने आ जाता था तो शमशीरें बेनयाम हो जाया करती थी, और उस वक्त तक नयाम में नहीं जाती जब तक सैकड़ों और हजारों लोगों के खून से अपनी प्यास नहीं बुझा लिया करती थी। लेकिन इस वही रब्बानी का यह असर हुआ है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन अल्हड़, उन अराबी, उन बद्दू, उन अनकल्चरल, उन अनआर्टिकुलेट मक्का वालों को इतना कल्चरल बना दिया है, इतना मुहज्जब बना दिया है, इतना आर्टिकुलेट बना दिया है, इतना बावकार बना दिया है, इतना मुअद्दब बना दिया है कि उसमें सिद्दीक की सदाकत भी मौजूद है, उसमें खत्ताब के बेटे हजरत उमर की अदालत भी मौजूद है, उसमें बहाते हुए सखावत का दरिया हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी मौजूद है, उसमें शुजाअत का झंडा लहराते हुए हैदर कर्रार मौला अली इब्न अबी तालिब दामाद मुस्तफा भी मौजूद हैं, उसमें हजरत खालिद बिन वलीद ऐसा चीफ आर्मी ऑफ कमांडर भी मौजूद है, उसमें अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की तरह आईपीएस भी मौजूद है, उसमें अबू ज़र गफ्फारी की तरह रावी हदीस भी मौजूद है, उसमें इब्न मसऊद की तरह सोशल जस्टिस का एक्सपर्ट भी मौजूद है, उसमें हजरत उस्मान की तरह कातिब वही भी मौजूद है। ये सिर्फ 23 साल का मुख्तसर सा मुद्दत थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस अरब वालों को इतना कल्चरल बना दिया है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में इस तरह देखी जा सकती है कि वो इस्लाम की तहरीक, वो इस्लाम की तंजीम, वो इस्लाम का मिशन, वो इस्लाम का विजन मदीने की एक छोटी सी बस्ती से बादल की तरह उठा है और पूरी दुनिया के आसमान पर इस कदर छा गया है, ऐसा छाया है कि दर्रे दानियाल से लेकर कोहे अलबरस की बुलंदियों तक और कोहे अलबरस की बुलंदियों से लेकर मिस्र के अकनाफो अतराफ तक और मिस्र के अकनाफो अतराफ से लेकर यूरोप के मज़ाफात तक जहां भी इस बादल से बारिशें बरसी है वहां इस्लाम की फैसले लहलहानी है, वहां रिसालत की गीत गाई गई है, वहां तौहीद का नगमा गाया गया है, वहां इंसाफ की बुनियाद डाली गई है, वहां न्याय का पाठ पढ़ाया गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस वही का वो असर हुआ है और इतना मुहज्जब सबको बनाया कि आज भी एक शायर इस अंदाज में तमन्ना करता है कि इल्म के साथ अमल की भी दे कुव्वत या रब और हर तौफीक मुशक्कत से भी हिस्सा दे दे, फिर हो फारान की चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर से आवाज़े मोहम्मद को उभारा दे दे कि जो तेरे कौल की तकदीस से करते हैं गुरेज
दे और बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। सुभान अल्लाह।